रा ग एक्शन will be taken against those who disrupt democracy। क्या अर्थ हुआ? रागा मतलब रा फॉर राहुल, गा फॉर गांधी, राहुल गांधी। एक्शन विल बी टेकन, एक्शन का अर्थ होता है कार्यवाही, विल बी टेकन की जाएगी, अगेंस्ट खिलाफ, दोज उनके, हु जिन्होंने, डिसरोप्ट, देखो डिसरोप का मतलब होता है कपड़े उतारना, नंगा करना, छेड़छाड़ करना, या फिर जैसे पॉलिटिकल वे में बोलते हैं धज्जियाँ उड़ा देना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र। तो क्या टोटल का सेंस हुआ कि राहुल गांधी ने कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये राहुल गांधी की एक फ़ोटो दी गई है और नीचे कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ उनका नेम लिखा है। तो आइए मेन न्यूज पे। और इस न्यूज के अंदर वाकई बोलने वाली बात नहीं है, वाकई कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। न्यू दिल्ली, अमिड कांग्रेस टैक्स वॉज। अमिड का मतलब होता है बीच में, कांग्रेस अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो कांग्रेस का या कांग्रेस की या कांग्रेस के, टैक्स वॉज, टैक्स का मतलब कर होता है और वो का मतलब होता है संकट, परेशानी, कष्ट। तो कांग्रेस का जो टैक्स संकट चल रहा है उसी के बीच राहुल गांधी इशूड, राहुल गांधी ने जारी किया, इशू का मतलब जारी करना होता है, ये स्टर्न वार्निंग, स्टर्न का मतलब होता है कठोर, वार्निंग का मतलब चेतावनी। तो राहुल गांधी ने कठोर चेतावनी जारी की दैट बीजेपीज ऑस्टर, कि बीजेपी का जो ऑस्टर है, ऑस्टर का मतलब होता है बेदखली या निर्वासन या बाहर चले जाना, अर्थात बीजेपी की जो बेदखली है फ्रॉम पावर, सत्ता से, विल बी फॉलोड, उसको फॉलो किया जाएगा। किसके द्वारा? बाय एग्जाम्पलरी एक्शन। एग्जाम्पलरी का मतलब होता है अनुकरणीय, एग्जाम्पल से बना है, एग्जाम्पलरी एक्शन, एक्शन मतलब कार्यवाही। तो बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी तो उसके बाद जो है अनुकरणीय कार्यवाही की जाएगी, विच विल डीटर, डीटर का मतलब होता है रोकना, जो रोकेगी अदर्स दूसरों को, इन फ्यूचर भविष्य में, फ्रॉम डिसरोबिंग डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ाने से। ठीक है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग हो गया। टोटल सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ कि कांग्रेस का जो टैक्स संकट चल रहा है तो उसी के बीच में राहुल गांधी ने एक कठोर चेतावनी जारी की और उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता से बाहर होते ही एक अनुकरणीय कार्यवाही की जाएगी और ये कार्यवाही दूसरों को भविष्य में डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ करने से रोकेगी। चलिए नेक्स्ट पैरा देखिए। राहुल ट्वीटेड, राहुल ने ट्वीट किया, पहले ट्विटर हुआ करता था, अब एक्स है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि राहुल ने जो है एक्स पे पोस्ट की और क्या लिखा, व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेस, जब सरकार बदलेगी, एक्शन विल डेफिनेटली बी टेकन, तो कार्यवाही जरूर की जाएगी। देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन का एक रूल बता दूं कि जब दोनों ही सेंटेंस, जब हम दो सेंटेंस एक साथ बोलते हैं और दोनों ही फ्यूचर में होते हैं तो एक को प्रेजेंट में लिखा जाता है, एक को फ्यूचर में लिखा जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि व्हेन द गवर्नमेंट चेंजेज, जब सरकार बदलती है, अर्थात जब सरकार बदलेगी, एक्शन विल डेफिनेटली बी टेकन, तो कार्यवाही निश्चित ही की जाएगी, अगेंस्ट दोज, उन लोगों के खिलाफ, हु डिसरोब डेमोक्रेसी, जिन्होंने डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ की है, या जो लोग डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही अवश्य ही की जाएगी जैसे ही सरकार बदलेगी। एंड द एक्शन विल ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, और ये जो एक्शन है ना, जो ये कार्यवाही है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत मजबूत होगी, बहुत
कड़ी कार्यवाही होगी, दैट नो वन विल अगेन डेयर, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, कि फिर कोई भी हिम्मत नहीं कर पाएगा टू डू ऑल दिस, इस तरह का काम करने का। ठीक है, तो कार्यवाही बहुत कठोर होगी और फिर इस तरह का कार्य करने की कोई भी व्यक्ति हिम्मत नहीं करेगा। दिस इज माई गारंटी, और ये मेरी गारंटी है। ऐसा जो है राहुल गांधी ने मतलब अपनी पोस्ट में लिखा। द कांग्रेस लीडर ऑल्सो पोस्टेड एन ओल्ड वीडियो, कांग्रेस नेता ने एक पुरानी वीडियो भी पोस्ट की, फीचरिंग हिम, जिसमें उनको दिखाया गया है, यानी जिसमें वो दिख रहे हैं, इन विच, जिस वीडियो के अंदर ही फर्स्ट इशूड द रिमार्क, जिसमें पहले वो टिप्पणी करते हैं, वेयर ही स्पेसिफिकली मेंशन सीबीआई एंड ईडी, जहाँ पे वो स्पेसिफिकली का मतलब विशेष रूप से, मेंशन का मतलब होता है जिक्र करना, जहाँ पे उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया सीबीआई। सीबीआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड ईडी, और ईडी की फुल फॉर्म होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो उस वीडियो में उन्होंने जो है पहले जो है क्या किया, टिप्पणी की, और ख़ास तौर से उन्होंने सीबीआई और ईडी के बारे में वहाँ पे जिक्र किया, एंड हैड वॉर्न देम, और उनको चेतावनी दी, सेइंग, कहते हुए, दैट ए डे वुड कम, कि एक ऐसा दिन भी आएगा, व्हेन, जब, देयर वुड बी नो बीजेपी गवर्नमेंट, कि बीजेपी की सरकार नहीं होगी, है नहीं। तो उन्होंने ये चेतावनी दी कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब बीजेपी की सरकार नहीं होगी, देन देयर वुड बी एक्शन, तब कार्रवाई होगी, एंड दे शुड बी माइंडफुल ऑफ दैट। माइंडफुल का मतलब होता है सावधान, और उन्हें इस बात से सावधान रहना चाहिए, ऐसा जो है राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस विल होल्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स, कांग्रेस विल होल्ड, कांग्रेस करेगी, नेशन वाइड का मतलब हो गया पूरे देश में, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध। तो कांग्रेस जो है पूरे देश में विरोध करेगी, ओवर द वीकेंड अगेंस्ट टैक्स टेररिज्म ऑफ मोदी गवर्नमेंट। टैक्स टेररिज्म, यानी टेररिज्म का मतलब आतंकवाद, और टैक्स टेररिज्म मतलब टैक्स को लेकर, कर को लेकर जो मोदी सरकार ने एक टेररिज्म चलाया हुआ है, यानी कि मोदी सरकार का जो टैक्स टेररिज्म है, कर को लेकर जो भय है, आतंकवाद है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। विद लोकसभा इलेक्शंस कैंडिडेट्स आस्क्ड, और जो लोकसभा चुनाव के जो कैंडिडेट हैं, यानी जो प्रत्याशी हैं, आस्क्ड, उनसे कहा गया, टू लीड द चार्ज इन दियर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्र। तो जो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं, तो उनसे कहा गया है कि वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, अपने अपनी निर्वाचन क्षेत्रों में ये जो प्रदर्शन होना है, इसकी अगुवाई करें, इसको लीड करें। एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, एआईसीसी यानी कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव, तो एआईसीसी के जो महासचिव हैं, जिनका नाम है केसी वेणुगोपाल, हैज डायरेक्टेड, तो उन्होंने निर्देश दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पे है क्योंकि हैज आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है। तो केसी वेणुगोपाल जो कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, अर्थात महासचिव हैं, तो उन्होंने निर्देश दिया द पार्टी यूनिट्स, पार्टी की इकाइयों को, दैट स्ट्रॉन्ग डिमॉन्स्ट्रेशंस, की स्ट्रॉन्ग मतलब कड़ा, मजबूत, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, शुड बी हेल्ड अक्रॉस स्टेट्स, कि राज्यों के अंदर जो है
कड़ा प्रदर्शन किया जाए डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और उसको जो है जिला लेवल तक लेके जाया जाए। एंड ऑल सीनियर लीडर्स, और जो वरिष्ठ नेता हैं, शुड पार्टिसिपेट, उनको भी हिस्सेदारी करनी चाहिए, उनको भी भाग लेना चाहिए। टू रेज द वॉइस, आवाज़ उठाने में। रेज का मतलब होता है उठाना, वॉइस मतलब आवाज़, और आवाज़ उठाने में जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए अगेंस्ट द बीजेपीज़। और आवाज़ किसके खिलाफ उठाने की बात हो रही है? अगेंस्ट द बीजेपीज़ इग्रीजस अटैक ऑन डेमोक्रेसी। इग्रीजस का मतलब होता है ज़बरदस्त या प्रबल या मजबूत। अटैक, हमला ऑन डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र पर। तो बीजेपी ने जो लोकतंत्र पर ज़बरदस्त प्रहार किया है, यानी जो ज़बरदस्त हमला किया है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी अपना पार्टिसिपेशन, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ऐसा केसी वेणुगोपाल ने निर्देश दिया, जो कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। द सीनियर AICC लीडर सेट, सीनियर यानी कि वरिष्ठ, AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, लीडर नेता सेट कहा। तो AICC के वरिष्ठ नेता ने कहा, अर्थात राहुल गांधी ने कहा, एज इज नॉन द वर्ल्ड ओवर, जैसा कि पूरी दुनिया को पता है, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है, द बीजेपी इज आउट टू फाइनेंशियली एलिमिनेट द कांग्रेस। पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी इज आउट, बाहर है मतलब बीजेपी ने ठान ली है। फाइनेंशियली एलिमिनेट, फाइनेंशियली का मतलब होता है आर्थिक रूप से, और एलिमिनेट का मतलब होता है समाप्त करना, द कांग्रेस। तो पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी ने कांग्रेस को आर्थिक रूप से ख़त्म करने की ठान ली है। एंड हैज़ फाइल्ड मल्टीपल फ्रीवलस केसेस, एंड हैज़ फाइल्ड, और फाइल कर दिए हैं, यानी दर्ज करा दिए हैं। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, और फ्रीवलस का मतलब होता है झूठे, केसेस, मामले, अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ। और हमारे खिलाफ जो है बीजेपी ने अनेक झूठे मामले दर्ज करा दिए हैं। राइट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस, राइट ऑन द ईव, ईव का मतलब होता है पूर्व संध्या, ऑफ इलेक्शंस, चुनावों की। तो चुनाव की जो पूर्व संध्या है, अर्थात चुनावों से पहले हमारे ऊपर बहुत सारे झूठे मुकदमे, झूठे मामले दर्ज करा दिए हैं। अगेंस्ट दिस एक्शन, इस कार्यवाही के खिलाफ, यानी कि जो बीजेपी ने ये झूठे मुकदमे कराने की कार्यवाही की है, तो इस कार्यवाही के खिलाफ ऑल स्टेट यूनिट्स, जो सभी राज्य की इकाइयाँ हैं, विल बी प्रोटेस्टिंग, वो विरोध करेंगी, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। दिस इज़ नॉट अबाउट आवर पार्टी अलोन, ये सिर्फ हमारी पार्टी की बात नहीं है ना, ये सिर्फ अकेले हमारी पार्टी की बात नहीं है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक ब्लजनिंग का मतलब होता है प्रहार या चोट या गदा मारना, ऐसे करके होता है, बल्कि ये सिस्टमेटिक ब्लजनिंग है ऑफ पीपल्स वॉइस, लोगों की आवाज़ की, यानी कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ हमारी पार्टी की बात नहीं है, बल्कि ये जनता की आवाज़ का प्रहार है, ये जनता की आवाज़ की चोट है, यानी कि सारी जनता भी यही चाहती है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। एंड द पीपल विल रिवोल्ट, और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो रिवोल्ट करेंगे। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, ठीक है, और लोग इसके खिलाफ जो है विद्रोह करेंगे, ऐसा कहा। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो इसमें कई सारे थोड़ा ठीक से वर्ड हैं, ठीक से आई मीन टू से कि जिनको याद किया जा सकता है, पहले से शायद याद ना हो, जैसे कि अभी यहाँ पे ये वर्ड आया था ब्लजनिंग, ठीक है। अभी एक
ऊपर वर्ड आया था ये इग्रीजस। ये थोड़े से न्यू टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, पहले कम ही देखे गए हैं, तो इन पे आप जो है फोकस कीजिए। एक कहानी अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमने ऐसे ऐसे करके एक न्यूज़ पढ़ी थी और उसके अंदर ये वर्ड वहाँ पे आए हुए थे। बाकी तो आपको पता ही है, माइंडफुल है, ये तो पहले भी आपने पढ़ा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं। एक इधर जैसे एग्जाम्पलरी वर्ड आया हुआ है, ये पहले भी ज़रूर आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ऑस्टर है, ठीक है, और वोज WOE वो होता है ये संकट। तो इस तरह से करके है। और हाँ, ये जो आया ना डिसरोव, डिसरोव को भी ध्यान रखिए, और डेमोक्रेसी को तो भैया ध्यान में हमेशा रखने की आवश्यकता है ही। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि निश्चित ही आपको इंग्लिश सीखने में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, और पॉलिटिकल सिनेरियो की जानकारी भी आपको यहाँ पे प्राप्त हुई। एंड थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।